हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है द मैजिशियन सीक्रेट चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा कर रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले आपका ऑरा क्लीन कर देते हैं। आपके ऑरा के आसपास, आपके ऑरा के इर्द गिर्द जितनी भी नकारात्मकता है वो सभी ब्रह्मांड की आग में जल के नष्ट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, विलीन हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए। तो फ्रेंड्स, आज है टैरो रीडिंग का दिन और आज लेंगे हम उन लोगों के लिए जो जिनकी लाइफ में उनके पर्सन उनको गोल गोल घुमा रहे हैं, उनके पार्टनर, उनके स्पाउस उनको गोल गोल घुमा रहे हैं। कोई जो है उनको क्लियरिटी नहीं दे रहे किसी बात की, राइट। उनको क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं और उनको एक इल्यूजन में रखा हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है और वो क्या चाहते हैं, ठीक है। हे यूनिवर्स, सेंटर डिवाइन एंड सिस्टर, ब्रह्मांड की अन्य शक्ति, ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, प्लीज़ 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 मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे कलेक्टिव के साथ उनके स्पाउस आखिर उनको क्लियरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं, प्लीज़ बताइए। स्पाउस मेरे पार्टनर को क्लियरिटी क्यों नहीं देती हैं, मुझे गाइड कीजिए। माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली भवानी, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। तो काफ़ी सारे कार्ड आ गए हैं, तो लास्ट शफल कर लेते हैं। लास्ट शफल, ओके, तो काफ़ी सारे आ गए। अगर आने होंगे तो फिर आएंगे। लास्ट शफल, लास्ट शफल, बॉटम ऑफ डेक में आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। 7 ऑफ वैंड्स, द फूल, ओके। 10 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, oh my god. 9 of wands, Knight of wands, oh my god. 8 of cups, 6 of cups और page of cups, okay. पहले मैं इनको अरेंज कर। तो देखिए यहाँ पे जो नंबर शो हो रहे हैं, पहले मैं वो बता देती हूँ। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर आपके लिए ख़ास हो सकते हैं। जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, अक्टूबर का महीना आपके लिए ख़ास हो सकता है, ठीक है। और जॉडिक साइन जो निकल के आए हैं मैं बता देती हूँ, सॉरी। तो यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेष, सिंह, धनु, एरिस, लियो, सजिटेरियस। तो ये राशियाँ निकल के आई हैं, ये आपसे रेजोनेट कर सकती हैं। तो भाई क्लियरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं, आपके जो स्पाउस हैं आपको क्लियरिटी क्यों नहीं दे रहे हैं, आपको क्यों बीच में लटकाया हुआ है,
तो जानते हैं वो पहला तो आपकी तरफ आते हुए डर रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ आते डर रहे हैं क्योंकि आप उनको बहुत ज़्यादा एक तेज के अंदर नज़र आ रहे हो। आपके अंदर आपका ऑरा बहुत ज़्यादा उनको हाई नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आते हुए डर रहे हैं, राइट। अभी वो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, मेहनत पर उनका ध्यान केंद्रित है। उन्होंने जो आपके साथ बिहेव किया, बचकानी हरकतें करी, आपको बिल्कुल ही फॉर ग्रांटेड ले लिया और आपकी कदर नहीं करी, जिसका उनको अब अफसोस है कि उन्होंने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन अभी उनकी लाइफ में वो जिन लोगों के लिए आपको छोड़ के गए थे, आपको बिना क्लैरिटी के आपकी लाइफ से निकल गए थे, अभी उन्हीं लोगों ने उनको उनकी पीठ में इतने खंजर घोंपे हैं कि उनको सिर्फ आप याद आ रहे हैं और अभी वो आपके पास कब ऑफ़र लेके आ रहे हैं, कब का ऑफ़र है उनके पास, और वो सोच रहे हैं कि आपके पास जाया कैसे जाए, किस मुंह से जाया जाए, क्योंकि वो बिना क्लैरिटी के ही आपकी लाइफ से गायब हो गए थे, ठीक है, और आपको एक गुमनामी के अंधेरे में छोड़ गए थे। अभी एक अग्रेशन में नज़र आ रहे हैं और इनके जो है ना, इनके जो आसपास के लोग हैं जिनकी वजह से ये आपके छोड़ के गए थे, वो उनके अंदर की खामियों को पहचानते हैं, इनके अंदर क्या खामियां हैं। अगर इनको कोई भी एक कमांड दी जाए ना, तो वो बिना सोचे समझे उस कमांड को पूरा करने के लिए भाग लेते हैं और उसको पूरा करके आते हैं। भले ही उसके अंदर वो इस दिमाग से काम नहीं लेते हैं कि इसमें फ़ायदा है, नुकसान है, किसी और को नुकसान है, कुछ नहीं, लेकिन जो इनको कमांड दी जाती है वो उसको पूरा करके ही आते हैं। तो लोगों ने इनकी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और उनको एक गलत चीज़ों में डाल दिया, राइट। अब जिसका ये रिग्रेट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस मुझे नज़र आ रही है। मैं थोड़े से और कार्ड ले लेती हूँ जानने के लिए। प्लीज़ बताइए। ओह, मुझे लग रहा है ये वही कार्ड है जो मैंने वापस रख दिए थे। तो आपको हाई प्रेस्टेज की एनर्जी में देख रहे हैं, वो आपको रुलाने का, दुख देने का अफसोस है इन्हें, और यानी कि इन्होंने आपको एक यानी आपसे आपको अपने साथ उन्होंने लेके तो आ गए, लेकिन आपको कोई खुशियाँ नहीं दी उन्होंने, ठीक है। इमोशन के साथ नहीं जुड़े, इमोशन के साथ मुझे यहाँ जुड़ते हुए नहीं दिख रहे हैं, और सिर्फ वो दिमाग से खेले आपके साथ और इमोशन आपकी तरफ नहीं थे, इमोशन इनके बाकियों की तरफ थे। खुद को ही एक एम्परर की एनर्जी में देखते हैं, ओके। और अभी आपको देख रहे हैं एक ऐसी एनर्जी में जिसमें आपके पास बहुत सारे कैरियर के ऑफ़र हैं और आप अपने काम की तरफ लगे पड़े हैं। आपका फोकस सिर्फ खुद पे है, अपने वर्क पे है, आप इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, और यही चीज़ इनको बहुत खटक रही है कि मैं ये अब पहले जैसी क्यों नहीं रहा या रही,
कि अब ये मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही है, ये दे रहा है, और अब ये खुद के ऊपर यानी सेल्फ लव कर रही है और खुद के ऊपर सारा समय दे रही है, अपने वर्क पे समय दे रही है। इसका ध्यान मुझ पर है ही नहीं, कहीं इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो इसी ही अंधाधुंध जो इनके अंदर ख्याल आ रहे हैं, इनके मन में ख्याल आ रहे हैं, तो यही चल रहे हैं इनके भीतर। मैं सोच रही थोड़े से करंट फीलिंग कार्ड भी ले लेते हैं, थोड़ी और क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, जैसे आपके स्पाउस है ना उनके अंदर बैलेंस नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसी टाइप से ना कंफ्यूज कार्ड भी आए हैं। चलिए जानते हैं, कुछ यहाँ से क्लियरिटी मिले तो। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग कार्ड है सच में, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, एंसेस्टर, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों, प्लीज़ मुझे क्लियरिटी दीजिए। प्लीज़ मुझे क्लियरिटी दीजिए। प्लीज़ मुझे क्लियरिटी दीजिए। प्लीज़ मुझे क्लियरिटी दीजिए। प्लीज़ मुझे, तो काफ़ी सारे कार्ड हो गए। चलिए इन्हीं को देखते हैं। लास्ट शफल देखते हैं। लास्ट शफल, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह ये तो काफ़ी सारे हो गए। चलते जल्दी पढ़ लेंगे, ठीक है। करेज, हीलिंग की ज़रूरत है आपके स्पाउस को, इनको, आपके पार्टनर को हीलिंग की ज़रूरत है। उन्हें हीलिंग प्रोवाइड कराई जाए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उनके पास हीलिंग भेजी जाए। आपके पार्टनर के लिए ये कहा जा रहा है कि उनको हीलिंग की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत से रॉन्ग डिसीज़न लिए हैं, ख़ास तौर से आपको लेकर बहुत ज़्यादा गलत डिसीज़न लिए हैं उन्होंने। वो जो भी आपके पार्टनर है वो आपकी सोलमेट है, ठीक है। आप अभी सेल्फ लव में हैं और आपको ईश्वर द्वारा दी जा रही मोटिवेशन से आप बहुत हील हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है शायद वो अनमैरिड हैं, ठीक है। जेलसी, बहुत से जेलसी करने वाले लोग आपके आसपास और इर्द गिर्द हैं। आपका फ्रेश स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो जेलसी करने वाले लोग हैं उनके साथ अब आपके पार्टनर का लड़ाई झगड़ा होगा, मतलब कि थर्ड पार्टी का लड़ाई झगड़ा होगा। देखो कार्ड अपने आप ही आगे सारी कहानी बता रहे हैं। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, अबंडेंस आने वाली है, और आपकी लाइफ में जो शैडोज़ हैं, जो भी गलत क्रियाएं हैं, अब उनका खात्मा होने वाला है। आपके अंदर कूट कर कॉन्फिडेंस आ गया है नेगेटिविटी से। अब आप मूव ऑन करेंगे, लेट गो कीजिए इन सभी चीज़ों को। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, हैप्पीनेस आ रही है। बी अलर्ट ऐसे लोगों से जो आपके ऊपर स्पेल वर्क करते हैं और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देने के लिए आएंगे। अब आपके पर्सन आपके पास कम बैक करने वाले हैं जल्द ही, और आपको जज कर रहे हैं। आजकल मेडिटेशन कीजिए, दबा के मेडिटेशन कीजिए। आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा होने वाला है और सक्सेस आपकी लाइफ में आने वाली है। प्रेजेंस ऑफ डेविल का खात्मा होगा। अवेयरनेस, क्योंकि लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते और वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसलिए अवेयर रहें, ठीक है। परफेक्ट टाइमिंग आ रही है, आपके गार्डियन आपके साथ में हैं। बिट्रेयल लोगों को आपकी लाइफ से निकाल के बाहर कर दिया गया है। प्रोग्रेस आपकी लाइफ में आ रही है, किसी चीज़ का डर नहीं। और फ्रेंड्स चलिए जान लेते हैं हम नेम इनिशियल और देखते हैं किसके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से आपके जो पर्सन है आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, राइट। ये तो क्लियर निकल के आ गया है ना। चलिए जान लेते हैं। एन आया है, ओके। ए आया है, आई आया है, ए आया है डबल कंफर्मेशन,
टी आया है, सॉरी, सी आया है, क्यू आया है, एम आया है, जे आया है, बी आया है, एम आया है, बी आया है, जी आया है, एफ आया है, एच आया है, एस आया है, बी आया है, राइट। चलिए, एच आया है, डबल कंफर्मेशन। 21 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है, ठीक है। एक किसी का मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक, डेट ऑफ बर्थ या कोई स्पेसिफिक नंबर या जनवरी मंथ आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ये आपके पार्टनर के लिए आर आया है। 22 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी का मूल्यांक 4 हो सकता है, किसी का मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक, ठीक है। और किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, कोई स्पेसिफिक नंबर हो सकता है। ओ 7 किसी की डेट ऑफ बर्थ, मूल्यांक, भाग्यांक, जन्मांक हो सकता है, स्पेसिफिक नंबर हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर जुलाई मंथ आपके लिए कुछ खास हो सकता है। एक्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में इतना ही। आशा करती हूँ आपसे रेजोनेट की होगी। अगर आपसे रेजोनेट की है तो जल्दी से फटाफट से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर डालें, 1111 लिख डालें और अपनी एनर्जी एक्सचेंज करें। तो फ्रेंड्स, आपके कमेंट्स आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो ज़रूर से एक कमेंट्स तो ज़रूर से कर दीजिए। जय माता दी लिख दीजिए, हर हर महादेव लिख दीजिए, या 1111 ज़रूर लिखें। एनर्जी एक्सचेंज करें। इसी के साथ अब मैं अपनी वाचक को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार।